शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। वन में उन्हें प्यास लगती है और जब प्यास लग जाती है तो जो है समीक ऋषि के आश्रम में जाके जल की याचना करते हैं। जल ना मिलने पर समीक ऋषि का अपमान कर बैठते हैं, गले में सर्प डाल करके चले आते हैं। और जब गले में सर्प डाल करके चले आए, उधर श्रृंगी ऋषि को पता चला, वो जो है श्राप दे दिया कि लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंक्षतिष्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम। तुमने मेरे पिता का अपमान किया है सर्प को डाल करके, तो आज के 7वें दिन ही तेरी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप दे डाला, भयंकर श्राप। इधर समीक ऋषि को पता चला तो उनके पास खबर भिजवाए। वहां पहुंच करके महाराज जैसे ही अपने मुकुट को उतारते हैं, उन्हें बहुत पश्चाताप होने लगा। अरे राम रे राम, मैंने क्या कर डाला। इस श्री विष्णु महायज्ञ में हमारे ही बड़े ही परम सुहृद और बड़े ही प्रेमी घोरहटा से पधारे हुए हैं पूज्य गुरुदेव। आपका आगमन हुआ है मुझे आशीर्वाद देने के लिए, तो हम चाहेंगे आप मंच पर आवें जिससे हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। घोरहटा से पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब अपने मुकुट को उतारे महाराज परीक्षित, तो उन्हें पश्चाताप होने लगा, उनकी बुद्धि निर्मल हुई और उन्हें स्वयं लगा कि हमने तो आज बहुत बड़ी गलती कर डाली। जिन महात्माओं की, जिन साधु संतों की हमारे पूर्वजों ने भूरी भूरी प्रशंसा करके न जाने कितनी सेवाएं की हैं, ऐसे साधु संतों का मुझसे अपमान हो गया। क्योंकि उस समय जो है महाराज परीक्षित स्वयं नंबर 2 का सोना अपने मस्तिष्क पर रखे हुए थे, इसलिए उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया और वही जो है पहन करके गए, बुद्धि मलिन कर दिया था, सर पे ही कलयुग सवार था, कर्म बिगड़ गए। क्योंकि वो जो मुकुट था, जो है भीम जी महाराज उस मुकुट को जरासंध का वध करके और जबरदस्ती ले आए थे, अपने राज खजाने में रख दिए थे। आज उसी मुकुट को धारण करके परीक्षित जी निकल पड़े और नंबर 2 का मुकुट होने के कारण, जबरदस्ती अपहरण होने के कारण उसी मुकुट में बैठ गया और कर्म बिगड़ गए, गलती हो गई, श्राप मिला। और जैसे श्राप मिला हमें पता चला तो महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। और जैसे ही गंगा के तट पर आए, सबको पता चला महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, तो सभी ऋषि मुनि महात्मा दौड़े भागे गंगा के तट पर आए। और सबको जब महाराज परीक्षित ने देखा तो सबका अर्चन वंदन करके सबसे प्रश्न किया कि महाराज आज की 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, कृपा करके बताइए कि मरण धर्म प्राणी का जो है धर्म क्या है। ये विचार हम सबको भी करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में भी 7 ही दिन हैं
पर हम लोग तो न जाने कैसे ब्रह्मा बने बैठे हैं कि कभी विचार ही नहीं करते। हम लोगों के जीवन में भी रविवार से सोमवार तक 7 ही दिन हैं और इन 7 दिनों में ही हम लोगों के भी प्राण पखेरु निकलने हैं। 8वां दिन आने वाला नहीं है, पर हम लोग कभी नहीं विचार करते कि न जाने कौन सा दिन हमारा 7वां दिन हो जाए। इसलिए भगवान का भजन कर लें, ईर्ष्या को त्याग दें, छल को त्याग दें, कपट को त्याग दें और भगवान का भजन करें। इस समय तो लोगों में इतनी ईर्ष्या हो गई है एक दूसरे के प्रति कि क्या कहें। एक भक्त जो है तपस्या किया, देवताओं का तपस्या किया, देवता लोग खुश होकर के प्रकट हो गए। बोले भाई तपस्या बहुत बढ़िया किया है, और क्या चाहिए? बोला महाराज हम बड़े संतोषी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि हम जब जिस समय जितनी चीज़ें चाहें वह चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए। देवता लोग कहें भाई बड़ा होशियार है, सब कुछ मांग भी लिया और कहता है एक ही चाहिए, हम बड़े संतोषी हैं। अब जब ये चाहेगा और जिस समय चाहेगा और जितना जो चाहेगा उतना उसे देना पड़ेगा, और ये कहता है कि एक है। देवता बोले भैया ठीक है, तुम संतोषी हो तो हम देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। देव बोला कि महाराज क्या शर्त है? बोले कि जो चीज़ तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारे पड़ोसियों को दुगना मिल जाएगा। बोला महाराज ठीक है। तथास्तु कर दिए कि जाओ जो जब जितना और जब जो तुम चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वरदान लेकर के घर पे आया।